गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप रैंकर्स SLN यूट्यूब चैनल। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। 14 जनवरी 2025 के ये करंट अफेयर्स की क्लास है, फूल पत्ती वाली क्लास का है, हैंड नोट से। आइए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन है, हाल ही में IUCN ने रेड डाटा सूची में मीठे पानी की जैव विविधता के महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट के रूप में किसे सूचीबद्ध किया है। क्वेश्चन, हाल ही में IUCN ने रेड डाटा सूची में मीठे पानी की जैव विविधता के महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट के रूप में किसे सूचीबद्ध किया है। तो IUCN का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी स्थापना 1948 में हुई है। कब हुई है? 1948 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में IUCN का हेडक्वार्टर है। IUCN ने भी एक रेड डाटा बुक जारी करता है, रेड डाटा सूची जारी करता है। इसमें इन्होंने बताया कि पश्चिमी घाट को, जो पश्चिमी घाट है, भारत का पश्चिमी घाट, उसको मीठे पानी की जैव विविधता वाला हॉटस्पॉट घोषित किया है। मीठे पानी की जैव विविधता वाला हॉटस्पॉट घोषित किया है। IUCN ने बताया है कि 300 प्लस जो है मीठे पानी की जो जैव विविधता रहती हैं, प्रजातियां रहती हैं, 300 प्लस प्रजातियां जो है पश्चिमी घाट पर पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा अगर खतरे में कोई है तो खतरे में सर्वाधिक है केरल का जो पेरियार नदी में मछलियां पाई जाती हैं, वो सर्वाधिक खतरे में है। ऐसा IUCN ने रेड डाटा सूची में बताया है कि जो केरल के पेरियार नदी है उसमें जो मछलियां सर्वाधिक खतरे में हैं। और मीठे पानी की जो विविधता है सबसे ज़्यादा, उसको हॉटस्पॉट बनाया है, मीठे पानी का हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट को बनाया है। इसमें 300 प्लस प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अब पढ़ते हैं पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ते हैं। पश्चिमी घाट ये गुजरात से लेकर यहाँ ऐसे केरल तमिलनाडु तक पाया जाता है। गुजरात पहला राज्य हो गया, गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु। कितने राज्यों में पश्चिमी घाट पाया जाता है? 6 राज्यों में पाया जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट को क्या बोला जाता है? ये सह्याद्री बोला जाता है, पश्चिमी घाट को बोला जाता है। पश्चिमी तट के जो गोवा राज्य है, गोवा समुद्र तट को बोला जाता है कोंकण तट। क्या बोला जाता है? कोंकण तट। कर्नाटका तट को बोला जाता है कन्नड़ तट। क्या बोला जाता है? कन्नड़ तट। केरल को बोला जाता है मालाबार। केरल यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है नीलगिरी पहाड़ियों तक है, जो दक्षिणी पहाड़ियों तक, उसको बोला जाता है मालाबार तट। क्या बोला जाता है? मालाबार तट। और इधर क्या पाया जाता है? इधर है पूर्वी घाट। क्या है? पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट। और इधर क्या है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है। अगर पूछा जाए कि सबसे सर्वाधिक चोटियाँ, लंबी चोटियाँ, ऊंची चोटियाँ किधर पाई जाती है, तो पश्चिमी घाट पे पाया जाता है। पश्चिमी घाट को ही यूनेस्को को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। पश्चिमी घाट को किस में शामिल किया गया है? विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। पश्चिमी घाट को ही हॉट स्पॉट भी घोषित किया गया है। एक हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट को, और पूर्वी जो हिमालय है उसको भी हॉट स्पॉट इंडिया में घोषित किया गया है। नेक्स्ट, और हाँ, संरक्षण, पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए एक समिति बनाई गई थी। समिति का नाम है माधव गाडगिल समिति। कौन है? माधव गाडगिल समिति। अभी नहीं, माधव गाडगिल को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड भी मिला है। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किनको मिला है? माधव गाडगिल को मिला है। ये हम पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ लिए और IUCN के बारे में पढ़ लिए। IUCN की स्थापना 1948 में, हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। और इसके जो बुक जारी करता है वो रेड डाटा बुक जारी करता है IUCN। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के पहले क्रायो बॉर्न बेबी कोरल को कहाँ स्थापित किया गया है? चर्चा में है, विश्व के पहले क्रायो बॉर्न बेबी कोरल को कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया में। आइए पढ़ते हैं क्रायो बॉर्न बेबी क्या है। तो क्रायो बॉर्न बेबी, क्रायो का मतलब न्यूनतम तापमान में। कोरल क्या है? पहले कोरल एक जीव होता है जो मरने के बाद कोरल रीफ यानी प्रवाल भित्ति बनता है। कोरल क्या है? एक जीव है जो मरने के बाद कोरल रीफ में यानी प्रवाल भित्ति बनता है। अब क्रायो बॉर्न बेबी क्या है? तो क्रायो का मतलब न्यूनतम तापमान पर, न्यूनतम अति न्यून ताप पर फ्रीज किए अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन करके बेबी कोरल तैयार किया गया है।
क्या तैयार किया गया है? क्रायोबॉर्न बेबी तैयार किया गया और इसको स्थापित किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के जो ग्रेट बैरियर रीफ है वहाँ स्थापित किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया यानी विश्व का सबसे लंबी जो रीफ है बैरियर रीफ, वो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया के इधर ईस्टर्न पार्ट में जो है कोरल ग्रेट बैरियर रीफ नहीं पाया जाता है, ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। INS जटाऊ का शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो इंडियन नेवल शिप जो है जटाऊ का शुभारंभ जो है लक्षद्वीप में किया गया था। कहाँ किया गया था? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में भी इसको कोरल वाला द्वीप बोला जाता है। मतलब भारत में भी कहाँ रीफ कोरल पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है? एक रिपोर्ट आया है, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है? WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लॉन्च की है, यानी विश्व आर्थिक मंच ने 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। WEF की हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका शीतकालीन बैठक इसके दावोस में होती है। सर्वाधिक चर्चा वाली बैठक है शीतकालीन बैठक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, ये दावोस में होती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट भी जारी करता है, जिसमें भारत की रैंक इस समय कितनी है? 129 जो है भारत की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में जो है इसका मतलब रैंक है 129। इसमें बताया गया है फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 में, इसमें बताया गया है कि 2030 तक वैश्विक रोजगार बाजार की स्थिति क्या होगी। इसमें बताया गया 2030 तक वैश्विक रोजगार बाजार की स्थिति में 78 मिलियन शुद्ध नौकरी में वृद्धि होगी। क्या होगी? 78 मिलियन शुद्ध नौकरी में वृद्धि होगी। किस इमर्जिंग क्षेत्र किसको बताया, यानी सर्वाधिक रोजगार किस क्षेत्र में जो है वो होंगे? सबसे तेज उभरते क्षेत्र होंगे कृषि क्षेत्र और डिलीवरी, जो ऑनलाइन सामान आते हैं डिलीवरी बॉय, उनमें सर्वाधिक नौकरियां जो है इस सर्वाधिक तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र है। और उच्च कौशल यानी हाई स्किल्ड जो क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक वृद्धि होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, यानी AI में, रोबोटिक्स में। इस समय क्या है? उच्च कौशल क्षेत्र में विकसित होगा। और रोजगार का सृजन यानी नए नए रोजगार का सृजन सर्वाधिक कहाँ होगा? तो जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा क्षेत्र में, इसमें रोजगार का सृजन होगा ऐसे क्षेत्र में। और फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लॉन्च की गई है। इसकी स्थापना 1971 में, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। शीतकालीन बैठक दावोस में, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 129 है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन, हाल ही में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए चर्चा में रहे गुलाबी अग्निरोधी का मुख्य तत्व कौन सा है? हाल ही में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए चर्चा में रहे गुलाबी अग्निरोधी का मुख्य तत्व कौन सा है? अभी ये USA अमेरिका में एक प्रांत है कैलिफोर्निया प्रांत। यही एक शहर है लॉस एंजलिस, जिसको LA बोलते हैं यानी हॉलीवुड सिटी, और सैन फ्रांसिस्को एक सिटी है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सिटी, जिसको सिलिकॉन वैली यहीं सैन फ्रांसिस्को में पाया जाता है। ये सब जो है आग की चपेट में आ गया है कैलिफोर्निया प्रांत के अंतर्गत। और इसमें बताया गया कि एक अग्निरोधी मतलब अग्नि को बुझाने के लिए, आग को बुझाने के लिए गुलाबी अग्निरोधी का यूज किया गया है। ये क्या है? इसमें पाया जाता है मुख्य तत्व अमोनियम फास्फेट, अमोनियम फास्फेट पाया जाता है। इसमें बताया गया है कि तापमान बढ़ने से जो जंगल में आग लग जाती है, तापमान बढ़ने से इन जंगलों में क्या हो गई? आग लग गई है। अमोनिया फास्फेट प्लस इसमें पानी को मिलाकर छिड़काव किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? एरोप्लेन से क्या है? अमोनियम फास्फेट और पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इसमें ईंधन को ठंडा करने का काम किया जाता है, ईंधन को ठंडा करने का काम किया जाता है, जिससे आग प्रसार नहीं होगा और जिससे जंगलों की आग जो है वो प्रसारित होने से रोक दी जाएगी। अमोनियम फास्फेट का यूज किया जा रहा है। जो गुलाबी रंग का अग्निरोधी का मुख्य तत्व है ये अमोनियम फास्फेट है। USA का एक और प्रांत है ओहियो प्रांत है, जिसको ओहियो प्रांत ने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। क्या घोषित किया है? हिंदू विरासत माह घोषित किया है ओहियो प्रांत को। ओहियो प्रांत ने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया है कि दीपावली जो भी ज़्यादातर फेस्टिवल आते हैं वो अक्टूबर माह में आते हैं, इसलिए हिंदू विरासत माह घोषित किया है। अमेरिका के नए निर्वाचित अभी राष्ट्रपति हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो 20 जनवरी को शपथ लेंगे। वर्तमान में
वर्तमान में राष्ट्रपति जो है वो हट जाएंगे और जो है 19 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप जो है शपथ ग्रहण करेंगे, 47 नंबर के राष्ट्रपति होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024 में अक्षय ऊर्जा क्षमता में कितनी वृद्धि का रिकॉर्ड बनाया गया है? अभी नवी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार 2024 में अक्षय ऊर्जा क्षमता में कितनी वृद्धि का रिकॉर्ड बनाया गया है? तो 30 गीगावाट कितना हुआ है 2024 में? अक्षय ऊर्जा नवी और नवीकरणीय ऊर्जा कितना हो गया है? 30 गीगावाट हो गया है 2024 में नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है? जिसमें जो कभी समाप्त नहीं होता है, जिसमें प्रदूषण नहीं होता है। एग्जाम्पल जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। अभी एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है, 30 गीगावाट जो है 2024 में नवी और नवीकरणीय ऊर्जा हो गई है, वृद्धि हुई है 30 गीगावाट में। 1 गीगावाट के मतलब 10 की पावर 9। 2023 में कितना गीगावाट था? तो 13.75 गीगावाट, 13.75 जो है गीगावाट। और 2024 में 30 गीगावाट हो गया। 2023 से 2024 में कितने % की वृद्धि हुई है? तो 113% की वृद्धि हुई है। और भारत सरकार का जो टारगेट है 2030 तक, वो 500 गीगावाट का टारगेट है। कितना है? 2030 तक 500 गीगावाट का टारगेट रखा गया है और 2024 में 30 गीगावाट का नया रिकॉर्ड बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किए हैं जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग, जो है सोनमर्ग जम्मू कश्मीर में किए हैं। जेड मोड़ टनल क्या है? ये 13 जनवरी 2025 को नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। जो है सोनमर्ग जम्मू कश्मीर में। जिला क्या है? गंदेरबल जिला है। यहाँ गगनवीर और सोनमर्ग को जोड़ने के लिए एक टनल का शुभारंभ किया गया है, जिसका नाम है जेड मोड़ टनल। इसी को सोनमर्ग टनल या सोनमर्ग सुरंग भी कहा जा रहा है। इसकी लंबाई जो है 6.4 किलोमीटर लंबी है, 6.4 किलोमीटर लंबी है। और कितने फीट ऊंचाई पर बनाया गया है जेड मोड़ टनल? तो 8650 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। 8650 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। ये श्रीनगर और लेह के मध्य कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए जो जिला सुरंग जो बनाया गया उसी का एक भाग है, सोनमर्ग सुरंग है। जो श्रीनगर और लेह के मध्य कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए जो जिला सुरंग बनाया गया उसी का एक भाग सोनमर्ग सुरंग है। ये गंदेरबल जिला है जम्मू कश्मीर का। सोनमर्ग और गगनवीर को कनेक्ट करने के लिए एक सुरंग बनाया गया है। ये जेड मोड़ टनल क्या होता है? तो जैसे पहले एक यहाँ एक स्थान है और यहाँ स्थान, दोनों को कनेक्ट करने के लिए रोड बनाया जाता था, तो ऐसे जेड टाइप का बनाया जाता था ऐसे। तो यहाँ अगर रोड से आने के लिए, तो जो जेड रोड है उसको आने के लिए 2 घंटे लगते थे, लेकिन अभी क्या हुआ, एक टनल बना दिया गया है। ऐसे डायरेक्ट एक टनल बना बाईपास करके अब इसमें 15 मिनट लगेगा। इसी को जेड मोड़ सुरंग कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? जेड मोड़ सुरंग कहा जा रहा है। इसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर सोनमर्ग में जाके इसका उद्घाटन किया है 13 जनवरी को। जिससे क्या होगी, अब कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी और समय कम लगेगा। ये कितने किलोमीटर की टनल है? तो 6.4 किलोमीटर लंबी टनल है और ऊंचाई पर बनाया गया, नहीं पहाड़ है, तो 8650 फीट की ऊंचाई पर ये बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फसल कटाई उत्सव माघ बिहू कहाँ मनाया गया है? हाल ही में फसल कटाई उत्सव माघ बिहू कहाँ मनाया गया है? तो ये असम में मनाया गया। असम में 13 जनवरी को माघ बिहू फेस्टिवल मनाया गया। इसी को भोगली बिहू भी कहते हैं। और 13 जनवरी को ही लोहड़ी मनाया गया। पंजाब के क्षेत्र में लोहड़ी मनाया जाता है। और 14 जनवरी को सूर्य के उत्तरायण होने पर उत्तरायण फेस्टिवल मनाया जाता है। इसका नाम दिया गया, गुजरात में उत्तरायण फेस्टिवल कहा जाता है। यहीं पर पतंग महोत्सव भी होता है गुजरात में। और जो इधर उत्तर भारत के राज्य हैं वहाँ मकर संक्रांति मनाया जाता है, जिसमें कहा जाता है तिल का विशेष महत्व होता है। और 14 जनवरी को यूपी और बिहार में इसको खिचड़ी त्यौहार कहा जाता है। मतलब एक ही फेस्टिवल का अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट में 346 रनों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? अंडर 19 क्रिकेट में 346 रनों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? इरा जाधव। किसने बनाया? इरा जाधव। ये मुंबई की तरफ से खेलती हैं इरा जाधव। इन्होंने पहली भारतीय महिला हैं या पहली भारतीय जिन्होंने 13 शतक लगाया है। मेघालय के खिलाफ लगाया है। ये भारत का सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर है, महिला भी है। और भारत का सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर क्या है? इरा जाधव ने बनाया है। 346 रनों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। अगर पूछा जाए रणजी ट्रॉफी 2024 विजेता टीम कौन थी, तो मुंबई टीम थी। कौन थी? मुंबई टीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर में प्रारंभ की गई इन रोड परियोजना का संबंध किससे है? केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया के जो राज्य हैं उसमें प्रारंभ की गई इन रोड परियोजना का संबंध किससे है? तो प्राकृतिक रबर से। किससे है? प्राकृतिक रबर से। इन रोड परियोजना नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो स्टेट हैं उनके लिए है इन रोड परियोजना। इसमें है रबर की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए परियोजना लगाई गई है। परियोजना है इन रोड परियोजना, रबर यानी प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए। ये 5 वर्ष के लिए ये परियोजना है। इसमें 100 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। कितना? 100 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। जो टायर उद्योग द्वारा है, ये टायर उद्योग द्वारा ये परियोजना शुरू किया गया है, इन रोड परियोजना। रबर के जो है वलनीकरण के लिए क्या यूज किया जाता है? रबर के वलनीकरण के लिए तो सल्फर यानी गंधक का प्रयोग किया जाता है। अब प्राकृतिक रबर जो है, ये रबर किसका प्राकृतिक बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है। रबर प्राकृतिक रूप से किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। केरल में भी सर्वाधिक रबर की खेती मतलब रबर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहने वाला हिम कवच किसने विकसित किया है? एक क्लॉथ विकसित किया गया है हिम कवच। ये क्या हो जाएगा? यानी +20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री तक जो है तापमान सहने वाला हिम कवच किसने विकसित किया है? डीआरडीओ ने विकसित किया है। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई है। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। इसके हेड कौन है? समीर कामत हैं। अभी डीआरडीओ ने मल्टी लेवल क्लॉथिंग सिस्टम विकसित किया है। मल्टी लेवल क्लॉथिंग सिस्टम, ये हिम कवच, इसमें बहुत सारे कपड़े लगे हैं और ये मल्टी लेवल क्लॉथिंग सिस्टम है जिसमें जो है 20 डिग्री से -60 डिग्री तक तापमान सहने वाला एक कपड़ा है, कवच है, हिम कवच जिसको कहा है। ये वाटर प्रूफ है। अगर पूछा जाए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की कौन सी रैंक है, तो 126 है। पहली बार 2+2 वार्ता जो है जो रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के तहत होती है 2+2 वार्ता, ये भारत और ब्राज़ील के बीच में हुआ है। डीआरडीओ 1 जनवरी 1958, 1 जनवरी को अभी इसके स्थापना दिवस मनाया गया। 67 जो है हेडक्वार्टर जो है वहाँ दिल्ली में है और हेड कौन है? समीर कामत है। हिम कवच। आप लोग जो है हमारे चैनल टॉप रैंकर्स SLN यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने सुझाव जो है लिख के बताइए। हंसते रहिए, मुस्कुराते और देखते रहिए करंट अफेयर्स की वीडियो। ये फूल पत्ती वाली क्लास का हैंड नोट्स है। जिनके पास कम टाइम रहता है वो लोग इस जो है वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग हेल्प करेंगे तो हमारा चैनल जो है ग्रोथ करेगा। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।